वंदे भारत टीवी से संदीप शुक्ला, लखनऊ। ठाकुरगंज के कुख्यात गैंगस्टर नीरज यादव उर्फ पुजारी की काली कमाई पर चला हंटर। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। दुबग्गा इलाके के ग्राम मोरा बरावन कला में अपराध से अर्जित 5,000 वर्ग फुट जमीन कुर्क। काकोरी और दुबग्गा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्त। शासन के अधीन की गई पुजारी की अवैध कमाई। और हमारे अवध प्रांत के अध्यक्ष आशीष दादा का स्वागत करें और आगे इस माइक का संचालन अपनी ओर से मैं दादा को हस्तांतरित करूंगी कि वे हमारे आगे के उद्देश्यों के विषय में आपको बता सकें। पीछे से पत्रकारों की आवाज है, कभी सेना वालों पीछे कुछ सज्जन बोल रहे हैं, अगर पत्रकार हैं तो उनको लोग कोई रोक नहीं सकता बोलने से। हाई कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जातीय कार्यक्रम नहीं होंगे, ऐसा है कुछ बीच में आया था कोई? जी दादा। करनी सेना के बारे में एक भ्रम है कि करनी सेना एक जातीय संगठन है। पहले वो तो करनी सेना एकमात्र एक रजिस्टर्ड संस्था है, करनी सेना, जिसमें सभी जातियों के लोग हैं। जो मेरे आगे पीछे और साथ में जो बैठे हैं उसमें ब्राह्मण भी हैं, अग्रवाल भी हैं, पंजाबी भी हैं, हरिजन भी हैं और अन्य जातियां भी हैं, ब्राह्मण भी। ये 36 कौम का संगठन है, ये हिंदुस्तानियों का संगठन है, ये राष्ट्रभक्तों का संगठन है, ये जातीय संगठन नहीं है। इस बारे में मेरे को आपको एक स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, एक जानकारी दे रहा हूँ। और ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमने जो ये कार्यक्रम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भ्रम की स्थिति हो गई थी कि यहाँ पर कोई जातीय संगठन काम नहीं करेगा। तो करनी सेना आपका संगठन है, इस राष्ट्र का संगठन है और एक रजिस्टर्ड संस्था है। शिक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने 97, 98, 99 में यहाँ से वकालत की, LLB की। भैया पगड़ी वाले रहने दो, अब वहाँ पर नहीं, छोड़ दीजिए, अभी रहने, लेट हो गए ना आप। 2009 में मेरा बहन जी से भी प्यार हुआ था थोड़ा सा, मायावती जी के साथ भी मैं कुछ सीखने के लिए गया था, वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 2019 के अंदर ये संस्था, जो रजिस्टर्ड संस्था ये बनाई, जिसके अंदर पूरे देश को जुड़ा। करीब 17 लाख सदस्य करनी सेना के हिंदुस्तान भर में हैं। करनी सेना USA में अलग रजिस्टर्ड है, परंतु संस्था वो हमारी है। हम लोग दुबई में, नेपाल में और ऑस्ट्रेलिया में करनी सेना का काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 24 राज्यों में संगठन काम करता है। यहाँ पर कोई मारधाड़ वाला संगठन है ऐसा नहीं है। इसमें अगर अधिवक्ता बैठे हैं तो डॉक्टर्स भी बैठे हैं। इसमें अगर संदीप सिंघल गाजियाबाद से एक बड़े व्यापारी बैठे हैं तो यहाँ पर मीनू आगरा से किसान का बेटा भी बैठे हैं। श्वेता राज अयोध्या की बेटी सेना के अधिकारी बैठे हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड से शिवांश चंदेल बैठे हैं, इनकी माता जी जो है प्रधान है, ग्राम प्रधान है, वो बैठे हैं। गाजियाबाद से विवेक तोमर बैठे हैं। ये राखी गर्ग है जो करनी सेना का संगठन महामंत्री का काम देखती है, दिल्ली से। ये विदुषी सिंह है, प्रोफेसर हैं, ये करनी सेना यूथ विंग का काम देखते हैं और उड़ीसा से हैं। मेरे साथ मोहित अग्रवाल हैं जो करनी सेना में हमने एक व्यापार शक्ति, एक व्यापार सेल बनाया हुआ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी हैं, पुरानी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अभी बाज नहीं आ रहा है। बात कड़वी है पर सच्ची है। योगी जी बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, परंतु योगी जी को कुछ मंत्री, कुछ उनके सहयोगी शायद उनके एजेंडे को साथ लेकर नहीं चले। जब वो बरेली में तौफीक रजा जैसे योगी जी का सम्मान करते हैं, उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, परंतु EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो लागू किया, रुको भैया अभी रुको, उसमें सरलीकरण हो और 15% आरक्षण EWS को मिले। परंतु जो पहले और
आरक्षण अपनी जगह देश का सबसे बड़ा राज्य है। जितना बड़ा राज्य है उतना ही सुंदर राज्य हो। मुझे याद है, मैं वाजपेयी जी के चुनाव में आया, राजनाथ जी के चुनाव में आया, गोमती रिवर फ्रंट की हालत देख के अब थोड़ी दया सी भी आती है। राजनीति अपनी जगह है। के घोटाले किए, आज तौफीक रजा उत्तर प्रदेश में सरेआम हिंदुओं को धमका रहा है। ओवैसी साहब और ओबीसी साहब के भाई हिंदुओं को धमकाते रहते हैं। मौर्य जैसे पूर्व मंत्री यहाँ पर हमारे ग्रंथों का अपमान करते हैं। कोई रामायण के बारे में उल्टा बोलता है, कोई महाभारत के बारे में, कोई गीता सम्मान करते हैं। हमें किसी मुस्लिम भाई से कोई परहेज नहीं है। और अब तो देखो संघ के वो आरएसएस के चीफ भी कह रहे हैं आजकल, तो आप अपने मोहम्मद से लव करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरे मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखोगे तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे भाई। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी की सीमाएं होंगी, हमारी कोई सीमा नहीं। हमारे ऊपर जितने मुकदमे ठोकने हैं, अभी आशीष सिंह परेशान थे, कई दिन से इनके होर्डिंग लग रहे हैं कि दादा वो सामने वाला होर्डिंग निकाल दिया। मैं तुम भी यार ठाकुरगंज के ठाकुर हो, परमिशन लेते नहीं, तुमने इतने सारे होर्डिंग चेप दिए। कहना लखनऊ के अंदर तो रिवाज है। मैं तुम कोई सत्ता के चमचे हो क्या? सत्ता में किस किस की भागीदारी है, कौन कौन सा संगठन उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, कौन कौन उनके लिए काम करता है, कौन कौन सेटिंग करता है, वो डिपार्टमेंट अलग है। तुम कहां से आ गए? तुम तो करनी सेना वाले हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अभी और सख्त होने की आवश्यकता है। आप ब्रांड हो हिंदुस्तान के, ठीक है। पिछली बार भाजपा को उत्तर प्रदेश ने प्यार कम किया पार्लियामेंट के चुनाव में, परंतु करनी सेना इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। भैया प्रस्ताव पास कर रहे हो तो हाथ खड़ा कर देना। बिल्कुल दादा, हम करीब 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं 2027 का विधानसभा। आज की कोर कमेटी के अंदर यह निर्णय हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भी 2 हाथ है भैया, और मौर्य साहब के भी और अखिलेश भाई साहब के भी 2 ही हाथ हैं। अगर यहाँ के उप मुख्यमंत्री हारने के बाद उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या नाम उनका, हार गए थे क्या वो, फिर ये उप मुख्यमंत्री कैसे बन गए? अच्छा सेटिंग है ऊपर। जब हारे हुए व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बना सकते हो, तो हम ये नौजवानों के हाथ में, मैं ही हूं इनके अंदर 57 साल का, सारे और जवान हैं। युवाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। इस देश का युवा उठेगा तो इस देश जगेगा। चमचे और चापलूसों से और संगठन के दलालों से देश नहीं चलता। यहाँ से आह्वान करता हूँ, और मैं तो कहता हूँ मुझे बिगाड़ने वाला लखनऊ है। 3 साल दिए हैं मैंने, तो मेरी तो आज की ये बातें यही हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। आप लोग हमारे को प्यार करें, सम्मान दें। ये संगठन उपद्रवियों का और आतंकियों का संगठन नहीं है। इस बारे में किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ये पढ़े लिखे समझदार, किसी की भी डिग्री उठा के देखो ओरिजिनल मिलेगी। अध्यक्ष जी, जी आप लखनऊ राजधानी में हैं जी, प्रभु श्री राम के अयोध्या धाम आपको जाने का कार्यक्रम है। देखिएगा, मैं उन कार सेवकों में हूँ जिन्होंने ढांचे को तोड़ने में सहयोग करने का प्रयास किया। भैया पीछे रोकिएगा इनको जरा, कौन? मैं वो कार सेवकों में हूँ जिन दिनों डंडे भी खाते थे तो पैरों में पड़ते थे। मैं उन स्वयंसेवकों में हूँ जिन्होंने बोट क्लब की रैली के लिए अडवाणी जी के साथ घुटने के नीचे सोटे खाए। मैं उन हिंदुओं में हूँ जिन्होंने डोडा बचाओ आंदोलन में जम्मू कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियां दी। मैं उन देशभक्तों में हूँ जिन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी की यात्रा में अपना योगदान दिया। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिनको 1994 से 2009 तक नरेंद्र भाई मोदी के साथ हरियाणा के जो प्रभारी थे तो काम करने का मौका मिला। मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूँ। आज अयोध्या का राम मंदिर
जो ट्रस्ट बनाई गई है उस ट्रस्ट के अंदर क्या राम के वंशजों का या राम जिस भगवान की कोई जाति नहीं होती, परंतु जिस राम को लेकर चले 100 वर्ष पहले, क्या अमिताभ बच्चन, अडानी और अंबानी ने राम मंदिर में कोई कार सेवा की थी क्या? जिस गांव के अंदर चप्पल और छाता तक नहीं ओढ़ा गया, अयोध्या के पास कौन सा गांव है ये? कौन सा है सर? 500 गाँव है। 500 गांव। उन गांव का कोई व्यक्ति समिति का सदस्य है क्या? ये अयोध्या की बेटी बैठी है, मेरे को एडवोकेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। भैया जब तक राम के वंशजों में या उन गांवों के किसी एक व्यक्ति को उस समिति का मेंबर नहीं लिया, सिंह अम्मू अपनी बात को व्यक्त कर रहा है, मैं राम मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं करूंगा।